और चलिए अब आपको 1 मिनट में दिखाते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। ये है पूर्वी चंपारण जिले के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष, जो अचानक लखौरा थाने में निरीक्षण करने पहुंचे हैं। ऐसी तत्परता देखकर अपराध पर नियंत्रण होना तो तय है, लेकिन अफसोस ये हकीकत नहीं, फिल्म है। एसपी साहब बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बीच बेहतर पुलिसिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म के जरिए, लेकिन साहब रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। एक वरीय पत्रकार के स्क्रिप्ट पर मोतिहारी एसपी ने ये फिल्म बनाई, जहां रात के अंधेरे में एसपी पहुंचते हैं। कथित तौर पर तैनात महिला कांस्टेबल सादे लिबास में एसपी साहब को आते देख उन्हें रोकती है। वो शिकायत लिखवाने की बात कहते हैं और अंदर जाते हैं। थाने की व्यवस्था को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ फिल्म बनाने से अपराध पर काबू पाया जा सकता है। थानों की हालत ऐसी हो गई है कि आम आदमी बगैर चढ़ावा दिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकता। अपराध पर लगाम लगाने के लिए डायलॉग नहीं, सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। बीच सड़क पर गजराज, दहशत में आए राहगीर। दरअसल गुमला में सड़क पर अचानक जंगली हाथी के आ जाने से अफरा तफरी का माहौल रहा। जारी प्रखंड के चैनपुर रोड में श्रीनगर जंगल के पास की ये घटना है। जंगली हाथी के अचानक रोड पर आ जाने से कुछ घंटों के लिए सड़क से होकर आना जाना बाधित रहा। देखिए कैसे सड़क पर हाथी डेरा जमाए हुए हैं। आने जाने वाले लोग सड़क पर हाथी के आने से दहशत में हैं। लोग हाथी को देखकर जहां थी वहीं पर रुक गए। लोग हाथी के रोड से हटने का इंतजार करने लगे। हाथी देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, पर हाथी इन सब से बेखबर काफी देर तक रोड पर खड़ा रहा। आपको बता दें कि जारी प्रखंड का साप्ताहिक बाजार चैनपुर में लगता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां बाजार करने आते हैं। और इसी दौरान जंगल से निकलकर हाथी के आने से लोग भयभीत दिखे। जंगली हाथी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। इस इलाके में जंगली हाथी अपना डेरा जमाए हुए हैं और गाँव में घुसकर किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं। राजधानी पटना में गुरुवार की रात असामाजिक तत्वों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा। असामाजिक तत्वों ने पहले पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और जब पुलिसकर्मी भागने लगे तो उन्हें दौड़ा कर पीटा। इसके बाद काफी संख्या में लोग पीरबहोर थाना पहुंच गए और थाने का भी घेराव कर दिया। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोग घायल हो गए। कांस्टेबल की हालत गंभीर है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीरबहोर थाना क्षेत्र के पटना मार्केट के पास 4 लोगों के हथियार से लैस होकर बैठने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शिया मस्जिद के पास खड़े 4 युवकों की तलाशी ली। इस दौरान मौके पर मौजूद असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया और हिरासत में लिए गए युवक को छुड़ा लिया। मारपीट और थाने पर हंगामे के मामले में बीते देर रात पीरबहोर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें पुलिस पर हमला करने के अलावा सरकारी काम में बाधा डालने का भी केस दर्ज हुआ। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी शुरू हो गई है, जिसको लेकर उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। राजनीतिक दांव-पेच के बीच कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो वोटरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बेतिया के चनपटिया से सामने आई है, जहां एक उम्मीदवार वोट के लिए वोटरों का पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा है, लोगों से समर्थन करने की गुहार लगा रहा है। 24 घंटा सेवा करें तो साथ में रहे और दुख में साथ रहे। दरअसल इस शख्स का नाम गौतम कुमार सामरी है, जो चनपटिया नगर पंचायत में उप सभापति का उम्मीदवार है। गौतम कुमार सामरी बीजेपी ओबीसी मोर्चा का नगर अध्यक्ष भी हैं। चुनाव में समर्थन के लिए लोगों के पैरों में गिरकर वोट की अपील कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। धू कर जलते इस ऑटो को देखकर आसपास अफरा तफरी का माहौल है। बोकारो के सेक्टर 6 मोड़ के पास अचानक एक ऑटो धू कर जलने लगी। ऑटो में बैठे चालक ने किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ऑटो में एक महिला भी सवार थी, जो आग लगने के बाद ऑटो से निकल गई। घटना के बाद आसपास धुएं का गुब्बार दिखने लगा। देखते ही देखते ऑटो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ऑटो के मालिक राकेश दास ने बताया कि वो अपने ऑटो को नया मोड़ से सेक्टर 8 अपने घर ले जा रहे थे। इसी दौरान सेक्टर 6 मोड़ के पास बैटरी के टाइमर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई।
वो किसी तरह जान बचाकर ऑटो से बाहर निकला। लोग इस ऑटो से सेक्टर 11 के एक स्कूल के बच्चों को ले जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऑटो मालिक ने इससे इनकार किया। इस घटना के बाद मौके पर सेक्टर 4 थाने की पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच करने में जुट गई। शराबबंदी वाले बिहार में शराब से हो रही मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि शराब पीने वाले शराब पार्टी करने से पीछे नहीं हटते हैं। खबर हाजीपुर के महनार से है, जहां शराबबंदी की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। महनार अनुमंडल कार्यालय से कुछ ही दूरी पर जमकर शराब पार्टी होती रही, लेकिन पुलिस को डायल 112 की घंटी की आवाज भी सुनाई नहीं दी। रात भर शोर शराबे ने आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन क्या मजाल की पुलिस वालों की कान पर जू रेंग जाए। छत पर बोतलों की ढेर पड़ी थी और शराबी फरार थे, जिससे लग रहा है कि यहाँ हर रोज शराब पार्टी होती है। सुबह जब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, तब पुलिस वहां पहुंची और बेसुध पड़े युवकों को अपने साथ अस्पताल ले गई, जहां उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे विश्व में गया जी धाम पिंडदान करने का एकमात्र स्थान है। पितृपक्ष में देश के कोने कोने से हिंदू धर्मावलंबी अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर गया जी धाम पिंडदान करने आते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि गया जी धाम में पिंडदान करने से पहले उन्हें अरवल के पुनपुन नदी में प्रथम पिंडदान करना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य के लिए किंजर पुनपुन नदी सूर्य मंदिर के पास बने पक्का सीढ़ी घाट पर अनंत चतुर्दशी के दिन हजारों की संख्या में हिंदू धर्मावलंबी मुंडन कराते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन हजारों की संख्या में पूरे भारत के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय हिंदू धर्मावलंबी भी किंजर पुनपुन नदी धाम पहुंचे। अनंत चतुर्दशी से लेकर पूरे एक पखवाड़े का पितृपक्ष होता है। आज पहले दिन किंजर पुनपुन नदी घाट पर काफी भीड़ भाड़ और अफरा तफरी का माहौल रहा। वैसे तो पटना पुनपुन रेलवे हॉल्ट घाट की तरह किंजर में भी राज्य सरकार की ओर से विशेष तैयारी की जानी चाहिए थी, लेकिन तैयारियों में थोड़ी कमी जरूर दिखी। साहिबगंज में अवैध क्रशर प्लांट पर जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडरो अंचल के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 10 अवैध क्रशर को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। वहीं कई पत्थर खदानों की ड्रोन से मापी कराई गई। टास्क फोर्स की टीम ने दस्तावेज के अभाव में मंडरो अंचल के भवानी और देश पोखरिया मौजा में 4 क्रशर को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान एक क्रशर को ध्वस्त कराने गई टीम का वहां मौजूद मजदूरों ने विरोध भी किया। वहीं टीम ने लीड से अधिक एरिया में पत्थर निकाले जाने की आशंका पर महावीर, एंजिकान, ओम साई और एक अन्य माइंस की मापी ड्रोन से कराई। वहीं मोहम्मद तनवीर, सियाराम यादव, गोपाल यादव, असगर अली के क्रशर को ध्वस्त किया गया। डीएमओ विभूति कुमार ने बताया कि पहले ही बिना कागजात के क्रशर संचालित करने वालों को खुद से क्रशर हटाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी खुद से क्रशर नहीं हटाने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है। नवादा जिले के रो प्रखंड के बीडीओ पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। ओहरी पंचायत के लोगों ने इंदिरा आवास योजना की दूसरी किस्त में बीडीओ और उनके ऑफिस के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। लगभग 3 दर्जन से अधिक की संख्या में ग्रामीण इसकी शिकायत लेकर नवादा समरणालय पहुंचे, जहां लोगों ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीने से ओहरी गांव के 3 दर्जन के करीब लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इंदिरा आवास की दूसरी किस्त अभी तक उनके खाते में नहीं आई। कार्यालय पहुंचने पर बीडीओ और उनके कर्मी 10,000 का घूस मांगते हैं। यही नहीं, इस योजना में जमकर अनियमितता बढ़ती जा रही है। पक्के मकान वालों की भी किस्त उनके खाते में जा रही है, पर जो लाभुक हैं उनसे कार्यालय का चक्कर लगवाया जा रहा है। इसी वजह से उनका मकान अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। परेशान होकर ग्रामीण शिकायत करने के लिए नवादा डीएम से मिलने पहुंचे। जमुई शहर से सटकर गुजरने वाली किऊल नदी के सकरिया घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति मिलने से लोगों में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के RCPLW योजना से 19 करोड़ की लागत से यहां पुल निर्माण होगा, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है।
यहाँ पुल नहीं रहने से 4 पंचायत के लोगों को काफी परेशानी होती थी। आने जाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोगों को 10 बार सोचना पड़ता था। खास करके बरसात के मौसम में परेशानी और भी बढ़ जाती है। बरसात में लोग जान जोखिम में डालकर गांव से शहर आते हैं। पुल की मांग को लेकर बीते 2 दशक से इलाके के लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब जाकर इनके चेहरे पर मुस्कान लौटी है। अगले कुछ ही दिनों में पुल का शिलान्यास हो जाएगा, जिससे लोगों की समस्याएं कम हो जाएंगी। बिहार में बच्चा चोरी गैंग को लेकर फैले अफवाह से दहशत का माहौल है। इस चक्कर में हर तरफ अनजान लोग या भिखारी भीड़ का शिकार हो जा रहे हैं। दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग किसी भी अनजान या असामान्य व्यक्ति को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं और बच्चा चोरी के आरोप में कानून हाथ में लेकर जमकर पिटाई कर देते हैं। मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिससे जिले में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी है। मुशहरी थाना क्षेत्र के डुमरी में भी एक भिखारी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। उस पर भी बच्चा चोरी का आरोप लगाया गया। मुजफ्फरपुर में बीते 24 घंटे में 4 लोग इसके शिकार हो गए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र में कई लोग शक के आधार पर भीड़ के हत्थे चढ़ गए। जिले के हत्था ओपी इलाके में 2 अलग अलग जगह पर 3 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस की तत्परता से सबकी जान बच सकी। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिर गई है। बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में 5 मजदूर फंसे हैं। वहीं 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची। बताया ये जा रहा है कि आजाद मार्केट इलाके के शीश महल में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बिल्डिंग अचानक गिर गई और इसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अब तक 2 मजदूरों के जख्मी होने की खबर है। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। बिल्डिंग 4 मंजिला बन रही थी, इसलिए मलबा भी काफी अधिक है। इसे हटाने में पुलिस और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है निर्माण में खराब मटेरियल का उपयोग किया जा रहा था, जिसके कारण ये बिल्डिंग गिर गई। मुंगेर से शराब तस्करी का मामला सामने आया है, जहां फेरी वाले के वेश में शराब तस्करी की जा रही थी। फाइल और चटाई में छिपाकर शराब की सप्लाई की जाती थी। पूरा मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के जुबली वेल चौक की है, जहां एएसआई इलू उपाध्याय ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि फाइल और चटाई में छिपाकर विदेशी शराब के टेट्रा पैक को आसनसोल से मुंगेर सप्लाई किया जाता था। इसके एवज में इन्हें 3600 रुपए मिलते थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 480 पीस विदेशी शराब का टेट्रा पैक बरामद किया है। तस्करों ने बताया कि जिसे लेकर वो ट्रेन से जमालपुर स्टेशन पहुंचे थे और वहां से ऑटो से मुंगेर पहुंचकर भगत सिंह चौक पर आशीष शर्मा को सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस अब आसनसोल में सप्लाई देने वाले शराब तस्कर और मुंगेर में रिसीव करने वाले आशा शर्मा को तलाश रही है। शराब तस्करों के द्वारा इस तरह के नायाब तरीके से शराब तस्करी करने के तरीके से पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। हजारीबाग में बिहार और झारखंड के सीमावर्ती चौपारण में उत्पाद और वन विभाग की टीम ने हजारों लीटर अवैध जावा महुआ नष्ट किया। बघर गांव में संयुक्त अभियान चलाया गया, जहां 14 से अधिक शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। दरअसल उत्पाद विभाग को जानकारी मिली थी कि अवैध शराब का गढ़ बन चुके चौपारण के बघर सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। बिहार का सीमावर्ती इलाका होने की वजह से बिहार से भी काफी संख्या में लोग यहां शराब पीने आते हैं। वहीं यहां से तस्कर बिहार और यूपी सहित पूरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर शराब मोटी रकम की लालच में भेजते हैं। अब विभाग की ओर से तस्करों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान तस्कर भाग निकले, जिसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं मामले में उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि इस क्षेत्र से तस्करों द्वारा बिहार, यूपी सहित अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर शराब भेजी जाती है, जिस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर शराबी और शराब बेचने वाले कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद मुख्यालय के निर्देश पर
जिले में अभियान चलाकर उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग हिस्सों से कुल 112 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 80 लोग शराब के नशे में गिरफ्तार हुए। वहीं 32 लोग शराब के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 6 महिलाएं शामिल हैं, जो महुआ शराब के साथ गिरफ्तार हुई हैं। बताया जा रहा है कि नवादा सदर, अकबरपुर, गोविंदपुर, हिसुआ, नरहट थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर ये सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार लोगों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं, जो महुआ शराब के साथ गिरफ्तार हुई हैं। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जिले में ये अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि अवैध शराब के परिवहन और तस्करी पर लगाम लगाया जा सके, साथ ही साथ शराब माफियाओं पर नकेल भी कसा जा सके। खगड़िया के बिलदौर बाजार में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने आलमनगर खगड़िया सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि बिलदौर बाजार के शिव मंदिर चौक के पास गैर मजरूआ आम जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के राजू सैनी दूसरे पक्ष के घर जबरदस्ती घुस गया, जिसके बाद लोगों ने बाहर से ही घर में ताला लगा दिया। सूचना मिलने पर बिलदौर थाने पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घर का ताला खुलवाकर राजू सैनी और उसके बेटे को मुक्त कराया। इसी दौरान दोनों पक्ष फिर आपस में पुलिस के सामने ही भिड़ गए। इस दौरान दूसरे पक्ष की ओर से स्थानीय प्रशासन के साथ नोकझोंक हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घटना को शांत करने के लिए दोनों पक्ष को थाने लाया गया। बिलदौर सीओ का कहना है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं होगा, तब तक दोनों पक्ष को जमीन पर जाने से मना कर दिया गया है। साथ ही दोनों पक्षों को समझाया गया है, जिससे विवाद और न बढ़े। नालंदा में चंडी थाना क्षेत्र के चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्रों की परीक्षा चल रही है। परीक्षा के दौरान मेडिकल के छात्रों को जब नकल करने से रोका गया तो वो शिक्षक से ही भिड़ गए। जैसे ही ये सूचना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को मिली कि उनके शिक्षक के साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बदतमीजी की है, तो बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग के छात्र कैंपस में जुट गए। परीक्षा जैसे ही समाप्त हुई, उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र दोनों भिड़ गए, जिससे चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों पक्ष के छात्र एक दूसरे पर हाथापाई के लिए उतारू हो गए, जिससे कॉलेज कैंपस में भगदड़ मच गई। कॉलेज प्रबंधन पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत कराने में जुट गए। पुलिस के आने के बाद ही जाकर ये मामला शांत हुआ। शिक्षक छात्रों का भविष्य गढ़ते हैं। जो बच्चे अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं, उन बच्चों को शिक्षक एक सफल इंसान बनाते हैं। वहीं शिक्षक भी हर संभव प्रयास कर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इन शिक्षिका को ही देख लीजिए, जो बच्चों को गा गा कर पढ़ा रही हैं और खेल खेल में बच्चों को गिनती भी सिखा रही हैं। शिक्षिका के पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में संचालित प्राथमिक विद्यालय अंबा का बताया जा रहा है। शिक्षिका द्वारा बच्चों को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सब्जियों और अन्य उपयोगी सामानों का अंग्रेजी में नाम और उसका हिंदी में अर्थ भी समझाया जा रहा है, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है। अनगिनत नोट और खनकते सिक्के, जरा जमीन पर रखे इन नोटों को देखिए। देखने वालों की आंखें इन रुपयों की चमक से चौंधिया जाएंगी। इन कड़क नोटों को देखकर हर किसी की नीयत भी डगमगा जाएगी। ये देखिए, जमीन पर बिखरे हैं पैसे ही पैसे। नोटें इतनी हैं कि गिनने वालों के हाथ थक गए हैं, पर नोट हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मंदिर प्रांगण में पड़े ये नोट हिंदू धर्म की संपन्नता और आस्था को दिखाते हैं। दरअसल देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में आए भक्तों ने इन पैसों को चढ़ाया है। बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। इसके बाद दान पात्र से निकाली गई राशि प्रशासनिक भवन लाई गई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के साथ सीसीटीवी की निगरानी में इसकी गिनती की गई। दान पात्र से कुल आय 15,46,322 रुपए हुए। वहीं इसके साथ ही लगभग 6.5 ग्राम सोना, 99 ग्राम चांदी और 3,870 नेपाली रुपए दान के रूप में प्राप्त हुए।
ओडिशा में क्योंझर जिले के गोपालपुर क्षेत्र में सड़कों पर हाथियों के झुंड को देखा गया। हाथी के झुंड को देखकर लोग डरे सहमे नजर आए। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के झुंड किसान की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं रिहायशी इलाके में भी हाथी अब बेधड़क आ रहे हैं। हाथी सुबह नेशनल हाईवे 20 को पार करते देखे गए। उसके बाद से झुंड नेकदागढ़ जंगल में चला गया। वहीं दूसरी तरफ फसल बर्बाद करने के बाद हाथी नदी में अटखेलियां करते नजर आए। कुछ लोगों ने हाथियों के इस झुंड को लुडापानी नुआ गांव के पास विराल नदी में खेलते देखा और इसकी तस्वीरें खींच ली। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हाथियों के पिछले 7 दिनों में घर बर्बाद करने और फसल को हुए नुकसान को देखते हुए लोग दहशत में हैं। तो दूसरी तरफ हाथियों के पानी में खेलने का मनमोहक नजारा देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।